हेलो, कैसे हो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने मतलब कि सोच लिया है कि आपने इससे पहले वाला रिवाइज कर लिया होगा, तो उससे अगला टॉपिक है। मैं बहुत स्मॉल स्मॉल वीडियोस बना के आपको दे रही हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो उससे क्या होगा कि आपका जो साथ साथ क्लियर भी होता रहेगा और आप अच्छी तरह से अपने आप को लेसन के साथ जोड़ भी पाओगे। तो जोड़ना ज़रूरी है। अब लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, वैसे तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी रिवीजन। लिक्विड सॉल्यूशन जब हम बोल रहे हैं तो सॉल्वेंट तीनों के अंदर हमें क्या चाहिए, लिक्विड चाहिए। लेकिन जो सॉल्यूट होगा वो चेंज होगा, जैसे सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो जो मेन हमने आज जो स्टडी करना है वो लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में ही करना है, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड। अब आपने एक सॉल्वेंट लिया और एक सॉल्यूट लिया। सॉल्यूट आप सपोज करो रिप्रेजेंट कर रहे हो 2 से और सॉल्वेंट कर रहे हो 1 से, और दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल मतलब उड़ उड़ जाते हैं। तो इनको दोनों को ही हमने क्लोज वेसल के अंदर ले लिया। आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करा तो एक सॉल्यूशन बन गया। ये जो एम्प्टी पार्ट है कंटेनर का, इसके अंदर आपके सॉल्यूट के पार्टिकल वेपर फेज में है या कोई भी वेपर फेज में, और यहाँ पे आपके ये लिक्विड फेज में है। दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो गया। ये जो एरोज़ के निशान हैं, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा तो जितने मॉलिक्यूल आपके इसमें से इसमें और उतने ही मॉलिक्यूल इसमें से इसमें जाएंगे, यानी कि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में उतने ही वेपर से लिक्विड के अंदर जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक को भी क्लियर करते जाओ साथ साथ, तो आपका लेसन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब इनका जो कुछ रिलेशनशिप जो था, एक साइंटिस्ट थे राउल्ट। राउल्ट ने एक रिलेशनशिप बताया। उन्होंने कहा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, सपोज आपने कंपोनेंट 1 लिया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट अगर 1 कंपोनेंट लोगे तो यहाँ पे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। अगर आपने 2 लिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 होगा। नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड है, अब आपका जो सॉल्यूशन था, आपने देखा बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन बना हुआ था, वो टोटल सॉल्यूशन हो गया। तो टोटल वेपर प्रेशर होगा उसका, वो दोनों का वेपर प्रेशर, सपोज करो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर P1 है और कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर P2 है, तो टोटल कितना हो गया वेपर प्रेशर, P टोटल। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से रिलेशनशिप है दोनों की। अच्छा, ये राउल्ट लॉ डेफिनेशन है। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। अब आपने अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अगर आप कंपोनेंट 1 लेते हो तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हो तो आपका आता है P1 नॉट। P1 नॉट मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट, यानी कि जब आपने उसको मिक्स नहीं किया हुआ है, तो आपका बन गया ये फॉर्मूला P1 इज इक्वल टू P1 नॉट एट X1 इंटू X1। ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। सेकेंडली, फॉर कंपोनेंट 2, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो अगर आपने P2 लिया यहाँ पे तो यहाँ पे P2 नॉट लोगे। P2 नॉट क्या चीज़ है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, जब वो प्योर था, किसी के साथ मिक्स नहीं किया था उस टाइम। अब उसी टाइम एक डाल्टन भी अपना लॉ बता रहे हैं। वो कहता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन फेज में इन द कंटेनर, वो सम अप होएगा दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल। अब फॉर्मूला क्या बन गया, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। आपने P1 और P2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी
और हमें ये ऑलरेडी पता है कि x+1 x1 + x2 इज इक्वल टू 1। अब ये हमने पहले पढ़ा था कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका टोटल हमेशा 1 होता है। तो जिस भी कंपोनेंट की हमने वैल्यू निकालनी है उसे हम 1 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे। इस फॉर्मूले से नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह से हम ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप ये देखिए पी टोटल रिलेटेड है मोल फ्रैक्शन की, किसी एक के मोल फ्रैक्शन की है। ये x1 भी हो सकता है, ये x2 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने किसकी वैल्यूज़ को लगी पुट ऑन किया है। अब पी टोटल, अभी मैंने आपको ये फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन करी। पी टोटल वेरीज लीनियरली विद x2, ये आपको ग्राफ में दिखाई देगा। आप ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो x1 लिखा हुआ है और यहाँ पे x2 लिखा हुआ है। मेरी थोड़ी फ़ोटो के नीचे थोड़ा छुप गया। और यहाँ पे x1 अगर 1 है तो यहाँ पे x1 क्या चीज़ होगा, 0 होगा। यह x2 इज इक्वल टू 0, यह x2 इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 1 है तो प्रेशर क्या चीज़ है, मैक्सिमम है। धीरे धीरे x1 की अमाउंट इस साइड को जाते हुए घट रही है, तो प्रेशर जो है वो धीरे धीरे क्या चीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। और इस साइड x2 इज इक्वल टू 0 है, तो धीरे धीरे यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या चीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे अमाउंट जो है x2 की इंक्रीज़ हो रही है, प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे हमने पी टोटल, यानी कि जब हम सॉल्यूशन बना देते हैं तो आपका इस तरह का लीनियर वो बनता है। नेक्स्ट स्लाइड, डाल्टन लॉ। अब वो क्या कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग डाल्टन लॉ। वहाँ पे लिक्विड फेज में यहाँ पे डाल्टन लॉ क्या कहता है कि y1 एंड y2 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, y1 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ, जब आपका जो सॉल्यूशन है वेपर फेज में, कंपोजिशन जो वेपर फेज के अंदर किस तरह से होगा, तो उसने y1 लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, y2 लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2, तो P1 इज इक्वल टू y1 इंटू टोटल, P2 इज इक्वल टू y2 इंटू P टोटल। तो आप इस तरह से यहाँ पे वेपर फेज के अंदर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इस फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपके ये जो न्यूमेरिकल है आपकी CBSE के एग्ज़ाम में दिए हुए हैं और आपकी NCERT बुक के है, तो ये अगर आप करोगे तो आपके ये पिछला जो है सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं कि कभी कभी आपका जो राउंड लॉ है वो हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करता है किस तरह से, ये भी NCERT का वो है। तो आप इस तरह से इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। आपकी बुक के अंदर ये लगभग 1.5 पेज का टॉपिक है। ओके, थैंक यू।